मैं सीए महेंद्र वीएम मार्केट बाय सीए में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले कुछ सप्ताह से हम लोग बातचीत कर रहे हैं और हर एक जन से हमें अच्छे से रिस्पांस मिल रहा है। कुछ चीज़ों के बारे में, इम्प्रूवमेंट्स के बारे में भी बातें हो रही है, कुछ अच्छे इंसाइट्स मिल रहे हैं, उसके बारे में भी बातें हो रही है। तो इसलिए हम लोग हमारे व्यूअर्स को धन्यवाद कहते हैं। जो पिछला वीक हमारा है उस बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। पिछले वीक में मार्केट मंडे को निगेटिव खुला, उसके बाद पॉजिटिव हुआ, फिर निगेटिव हुआ। ये खेल पूरे वीक में चलता रहा। ये वीक में और कुछ नई चीज़ें आई है, जैसे आरबीआई गवर्नर ने आरबीआई ने नोटिफिकेशन या इंफॉर्मेशन जारी की। उसमें बताया कि इन्फ्लेशन रेट 4.5% रहेगा, उसका एस्टिमेशन दिया। जीडीपी हमारा 7.2% रहेगा, उसका भी एस्टिमेशन दिया। जीडीपी अगर हम पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो जीडीपी लास्ट टाइम 8.2% था। अगला प्रेडिक्शन हमारा थोड़ा सा 7.2% उन्होंने दिया। उसके बाद रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया। रेपो रेट में अगर डीप या थोड़ा लोअर करते थे तो मार्केट अच्छे तरह से रिएक्ट कर सकता था, और ज़्यादा अच्छी तरह से, लेकिन वो अनचेंज रखा। उसके कुछ रीजंस होते हैं दैट हम लोग डिटेल में कई और वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अभी अनचेंज है, तो उसके वजह से मार्केट को कोई भी निगेटिव साइन या निगेटिव इम्पैक्ट है नहीं। इंटरनेशनल मार्केट सब लोग ट्रैक कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट हैज़ गिवन ह्यूज बेयरिश सिग्नल बेसिकली, बट इंडियन मार्केट ने सिर्फ 1-2 दिन उसको रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स किया, बट उसके बाद इंडियन मार्केट ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया बिकॉज ऑफ DII का जो इम्पैक्ट है इंडियन मार्केट में वो काफ़ी अच्छी तरह से है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेल भी कर रहे हैं तो हमारे DII उस सेल को पूरा रिकवर कर रहे हैं और वो अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए डिमांड एंड सप्लाई मेंटेन रहा और इनफैक्ट ज़्यादा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट को उसका आया नहीं। इंटरनेशनल मार्केट बेरिश है, ये हमने अभी डिस्कस किया, बट इंडियन मार्केट उस बेरिश को अभी टॉलरेट कर रहा है या उसको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन हमने पिछले वीडियो में कहा था कि जनरली टॉप डाउन अप्रोच जो होता है वो सही अप्रोच माना जाता है, और टॉप डाउन अप्रोच में अगर ऊपर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो नीचे आप ज़्यादा टाइम सस्टेन नहीं कर सकते। ये कभी ना कभी आपको ऊपर के इश्यूज यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और उसका इफेक्ट नीचे लेवल पर भी आता ही है। उसका एग्जांपल अगर हम देखना चाहते हैं तो 2008 में जो मेजर क्राइसिस हुए तो उस समय भी इस तरह से हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट वाज ह्यूज बेयरिश, वेयरएज इंडियन मार्केट कुछ टाइम बुल चला, लेकिन उसके बाद जो बबल था वो इस तरह से फूटा कि ट्रेडर्स कुड नॉट एग्जिट और दे हैव टू सफर ह्यूज लॉसेस। लेकिन इस टाइम ऐसा होगा ही, दैट वी कैनॉट से, बट इफ हिस्ट्री से इफ वी फॉलो द स्ट्रैटेजी, तो स्ट्रैटेजी ऐसा कहती है कि टॉप में प्रॉब्लम है तो बॉटम में इशू आएगा ही आएगा। सिर्फ वो कब आएगा दैट नो वन कैन से। तो इसलिए एज अ इन्वेस्टर और ट्रेडर हमें कॉशियस होके मार्केट में काम करना पड़ेगा। हम अगर बहुत हाई स्पीड से चला रहे गाड़ी, लेट्स से वी आर ड्राइविंग एट 5th गियर, सो वी मस्ट लोअर आवर गियर्स and we must drive on first and second gear so that we will able to save our capital, और हम लोग मार्केट में बने रहेंगे, टिके रहेंगे। और कल एक न्यूज़ हिंडनबर्ग ने कहा है, समथिंग बिग सुन इंडिया विल सी। अभी क्या हिंडनबर्ग करेगा पता नहीं है। हिंडनबर्ग ने लास्ट टाइम क्या किया था आप सबको पता है। उसने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें अदानी के क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इश्यूज है, इस तरह से एलिगेशंस दिए थे, जिसका इम्पैक्ट अदानी को काफ़ी बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ा था। तो अभी कौन से कंपनी के लिए बोल रहे हैं या किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए बोल रहे हैं अभी किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन कल का उनका ट्वीट है समथिंग बिग सुन इंडिया। तो उसका मतलब क्या लेना है, कैसे लेना है, दैट टाइम विल डिसाइड। नाउ लेट अस मूव टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ द मार्केट। लास्ट वीक के हम लोग टॉप डाउन अप्रोच से कैंडल्स सारे स्टडी करेंगे और क्या हो रहा है देखेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल बटन। थैंक यू सो मच। चलो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं डो जोन्स ऑन द डेली बेसिस, तो आप देखो यहाँ पे लास्ट 3 सेशंस में बहुत बुरी तरीके से यहाँ पे फॉल हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, डो जोन्स में, और इसने यहाँ पे RSI 60 को भी क्रॉस करके नीचे गया हुआ है। ऑन वीकली अगर बेसिस पे तो वीकली भी RSI 60 बिलो गया हुआ है, और यहाँ पे बिलो RSI मूविंग एवरेज 20 को भी ब्रेक किया हुआ है। लेट्स गो टू दी S&P 500। S&P 500 में अगर देखोगे यहाँ पे
तो वहाँ यहाँ पे वीकली बेसिस पे देखो तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे भी वीकली RSI 20 के बिलो आ चुका है और ट्रेडिंग बिलो दी मूविंग एवरेज 20 ऑन. लेट्स गो टू द डेली बेसिस. On daily basis, you can check this is also under the within the 60 and 40 RSI and trading below the 20 days moving average. Let's check the Nasdaq. You can check Nasdaq on the weekly basis. यहाँ पे भी Nasdaq भी बिलो 20 डेज मूविंग एवरेज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और RSI 20 और 40 के 60 एंड 40 के बीच में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ऑन वीकली बेसिस. लेट्स गो टू द डेली बेसिस. डेली भी देखेंगे तो ये भी 60 एंड 40 के बीच में ही ट्रेड हो रहा है. तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स ऑल आर इन द साइड जोन एंड nowhere is in the bullish right now, as we lastly discussed some of the markets like Dow Jones also in the bullish. लेकिन अब अभी के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट्स इज़ नॉट दैट पॉजिटिव एज अर्लियर इट वाज. लेट्स चेक द इंडियन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है. तो यहाँ पे अगर देखते हो तो निफ्टी 50 ऑन डेली बेसिस पे तो इसने लास्ट यहाँ पे 3 गैप डाउन कंसेक्यूटिव दिए हैं जो हमें बहुत कंसर्न यहाँ पे कर रहा था. और इसने दूसरी चीज़ क्या किया है कि ये 20 डेज मूविंग एवरेज भी ब्रेक किया है. लेकिन एक पॉजिटिव चीज़ ये है इसमें कि ये वाला जो एक चैनल था हमारा, आप देखोगे तो ये वाला जो चैनल है ना, तो ये चैनल का इसने एक रिस्पेक्ट किया है. ये चैनल को इसने ब्रेक नहीं किया है यहाँ पे. और दूसरी चीज़ यहाँ पे RSI 40 को भी ब्रेक नहीं किया है. तो एक एटलीस्ट ये पॉजिटिव है. लेकिन तब तक हम इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते जब तक यहाँ पे मूविंग एवरेज 20 के ऊपर जब तक ये ट्रेड करना ना शुरू करे. तो इसे हम एक तो कंक्लूड कर सकते हैं हमारी जो स्ट्रैटेजी है, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म या फिर पोजीशन बेसिस, तो हम जहाँ मिले वहाँ पे हम एक शॉर्ट ट्रेड लेके जहाँ पे मिले वहाँ पे थोड़ा सा पैसा कमा लिया और एग्जिट कर दिया. तो लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करके अभी के लिए बैठना नहीं है. तो जैसे मैं कह रहा था कि ये वाला जो चैनल है, ये वाला चैनल जिसे अब अभी तक निफ्टी 50 ने ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट किया है. अगर मान के चलते हैं अगर कल जाके या फिर ये अपकमिंग वीक्स में अगर यहाँ पे अगर ब्रेक होता है और RSI 60 के नीचे चला जाता है तो हमें एक बहुत बड़ा बेरिश सिग्नल देखने को मिल सकता है और यहाँ से बहुत अच्छा करेक्शंस हो सकता है. तो अभी के लिए वी हैव टू जस्ट इन अ पोजिशंस टू वेट एंड वॉच. तो अभी खाली अगर जहाँ मिलता है वहाँ पे स्मॉल ट्रेड्स लेने हैं, नॉट पोजिशनल ट्रेड्स. लेट्स चेक दी निफ्टी बैंक. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये चैनल था, एक चैनल्स में बहुत समय से निफ्टी बैंक भी चल रहा था. तो यहाँ पे ब्रेक अबाउ किया, फिर वो एक चैनल में आया, फिर वही चैनल्स को यहाँ पे उसने रिस्पेक्ट किया है. ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है हमारे लिए कि एक पॉजिटिव हम साइन कह सकते हैं कि इसने ये वाला सपोर्ट लाइन ब्रेक नहीं किया. अगर ये सपोर्ट लाइन ब्रेक करके अगर नीचे जाता है तो यहाँ पे फिर से हमें एक बहुत बड़ा कंसर्न होगा. और दूसरी चीज़, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमें 20 डेज़ मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करना है. शायद ये ऐसा ना हो कि यहाँ पे आके 20 डेज़ मूविंग एवरेज को ब्रेक करके नीचे चला जाए. तो हमें यहाँ पे बहुत सावधान रहना है कि ये सिग्नल पे अगर रेड कैंडल कहीं बन रही है तो हमें वहाँ से जल्दी ही पोजीशंस एग्जिट करके प्रॉफिट बुक कर लेना है. निफ्टी बैंक ऑन वीकली साइड अगर देखोगे तो ये भी RSI 60 के नीचे गया हुआ है. तो बैंक निफ्टी वॉज ऑलरेडी इन द साइड जोन. बैंक निफ्टी इज़ नो वेयर इन एनी बुलिश. तो कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो हमें अभी के लिए, अगर हम देखते हैं कि ये मार्केट अर्निंग पॉइंट्स अगर होता है तो कौन से सेक्टर्स में हमें अभी के लिए ट्रेड लेने उचित होंगे या फिर पॉजिटिव हो सकता है या फिर कम रिस्क वाले ट्रेड हो सकते हैं. तो जैसे हमने पहले भी ये बात की थी कि निफ्टी फार्मा हेल्थ केयर एंड निफ्टी FMCG. हमने पहले IT भी एक सेलेक्ट किया था, लेकिन US मार्केट की वजह से IT इज़ नो मोर नाउ इन द बुलिश मूड. तो हमारा IT सेक्टर यहाँ से चला गया है, लेकिन हमारे लिए अभी भी FMCG एंड हेल्थ केयर एंड फार्मा ये अभी भी लाइव है. सो लेट्स गो टू दी सेक्टर वाइज एनालिसिस. लेट्स चेक दी निफ्टी फार्मा. अगर निफ्टी फार्मा अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे देखो, दिस इज़ ऑन द डेली बेसिस अबाउ RSI 60. यहाँ पे भी इवन दो मार्केट वॉज निगेटिव, लेकिन यहाँ पे कितनी शानदार तरीके से हमें रैली देखने को मिल रही है. ऑन वीकली साइड अगर देखते हैं तो वीकली भी बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है. लेट्स चेक दी निफ्टी फार्मा. अगर सेम तरीके से निफ्टी फार्मा एंड निफ्टी हेल्थ केयर बोथ आर परफॉर्मिंग वेरी गुड. चलो देखते हैं एक शॉर्ट में हम FMCG क्या कर रहा है. तो FMCG भी आप देखोगे ऑन वीकली बेसिस तो यहाँ पे अबाउ 60 है तो बुलिश है.
डेली अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो परफेक्ट यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया हुआ है अबाउ दी 60। तो यहाँ पे शायद हमें एफएमसीजी में काफ़ी एंट्री देखने को मिल सकता है। अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हो तो निफ्टी फार्मा एंड हेल्थ केयर एंड एफएमसीजी आर द बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट राइट नाउ इफ़ यू वांट। जैसे कि हमने एक लास्ट वीक हमने एक डॉक्टर रेड्डी को हमने एंट्री दिया था, और यहाँ पे अगर आपको याद रहेगा तो डॉक्टर रेड्डी में हमने आपको एक एंट्री लेने के लिए सजेस्ट किया था। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे परफेक्ट हमारा यहाँ पे एंट्री मिल रहा था और वेरी लो रिस्क एंट्री था। तो हमारा एंट्री था 6000, अगर आप फ्यूचर्स में करते हो तो 6910 में। आप पिछला लास्ट फ्राइडे का आप वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर अभी करंट हमारा जो चल रहा है रेट 7,011 रुपीज़, सो 101 का अभी के लिए मुनाफा है और 125 का उसका स्टॉक लॉट है। और अगर ये देखते हैं तो अभी के लिए अगर हम देखते हैं तो 12,625 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट देखने को अभी के लिए मिल रहा है। तो ये होता है कमाल की, जो हम सेलेक्ट करते हैं, सेक्टर सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए, जिससे हमारा मैक्सिमम रिस्क कंट्रोल होना चाहिए और दूसरा प्रॉफिट होने की चांसेस बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमने कुछ स्टॉक सेलेक्ट किया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल के लिए तो कोई एंट्री पॉइंट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस दिन हमारा एंट्री अवेलेबल होगा तो उस दिन आपको एक अलग से, जैसे हमारे डॉक्टर रेड्डी का दिया था उसी तरीके से हम आपको दूसरा वीडियो देंगे। लेकिन हमें क्लोज वॉच जो रखना है ना, तो ये एक लुपिन स्टॉक है जो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। मैं आपको जस्ट दिखा दूँ क्यों मैं लुपिन किस लिए मैं ले रहा हूँ। अगर आप देखते हो ना तो ये 2016 से यहाँ पे अभी के लिए कंप्लीट वो कब फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट मिलता है हमें और यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री मिलता है तो हमें ये एंट्री को मिस नहीं करना है। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे आप अगर वॉल्यूम भी देखोगे तो ग्रीन का वॉल्यूम देखो कितने अच्छे शानदार तरीके से यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और ये इतना बड़ा वॉल्यूम कौन करता है? आप, मैं या फिर स्मॉल ट्रेडर्स या फिर छोटे छोटे इन्वेस्टर्स तो कर नहीं सकते। तो कौन करता है? जो ऐसे प्लेयर्स है, जो बड़े प्लेयर्स है, FII है, जिनके पास कुछ ना कुछ तो हिडन इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास नहीं है। सो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो उसी तरीके से अगर देखेंगे तो यहाँ पे लुपिन बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो वी हैव टू जस्ट वेट एंड वॉच कि जिस दिन हमें लुपिन में अच्छी तरीके से एंट्री मिलेगा तो हमें वहाँ पे एंट्री लेना है। लेकिन जैसे हमने ऑलरेडी कहा है कि इंटरनेशनल मार्केट वॉज ऑलरेडी इन अ बेरिश मूड, तो कहीं ना कहीं तो हमें न्यूज़ आएगा या फिर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो बाहर आ जाएगा। तो उस दिन हमें बहुत प्रिकॉशन लेना है कि हमें कहाँ पे एग्जिट लेना है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट ठीक से नहीं चल रहा है तो इंडियन मार्केट आल्सो गोइंग टू रिस्पेक्ट वेरी सून टू द इंटरनेशनल मार्केट, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ऑलरेडी बेरिश और साइड जोन में जा चुका है, जैसे हमने अभी देखा। तो अभी के लिए जो हमारे सेलेक्टेड स्टॉक है, जो पहले हमारे सेलेक्टेड थे स्टॉक, वही है। एक है FMCG में ITC है, हिंदुस्तान यूनिलीवर्स है, डाबर है। ये जो वॉच लिस्ट में है ये हम बता रहे हैं आपको, मारिको है, ग्लेनमार्क है, ये फार्मा और हेल्थ केयर में, सन फार्मा, रेडी एंड फाइनल वाला लुपिन, ये हमारे स्टॉक रडार पे रहेंगे। जिस दिन हमें एंट्री मिलेगी तो उस दिन हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है। विश यू हैप्पी ट्रेडिंग फॉर द नेक्स्ट वीक। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीक और wherever the entry we get. Don't forget to subscribe the channel so that and bell icon, so you will get the live updates whenever you get a good opportunity to enter into the stock. And ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू।